प्यारे छात्रों छात्राओं, आज हम आपको गॉस का प्रमेय बताएंगे। गॉस का प्रमेय या इसे हम कहेंगे गॉस का नियम, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का प्रमेय। ये प्रमेय कहता है, या हमारे जो हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस हुए हैं, उन्होंने एक नियम दिया। उनके अनुसार जो इसका कथन है कि निर्वात या वायु में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, हाइपोथेटिकल क्या है, क्लोज सरफेस, इससे जो है होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ द्वारा या उस पृष्ठ द्वारा घिरे, उस पृष्ठ द्वारा घिरे, या इसको हम कह सकते हैं परिबद्ध घिरे, या इसे बोलेंगे परिबद्ध, एनक्लोज जिसे हम कह सकते हैं, कुल आवेश, कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी अगर विद्युत फ्लक्स सपोज करिए कोई पृष्ठ है, उससे बद्ध जो विद्युत फ्लक्स है, अगर वो हम फाई ई है तो हम कहेंगे फाई ई इज इक्वल टू, फाई क्या है, उस जो हमारा सरफेस है, क्लोज सरफेस एरिया, उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे, क्लोज्ड है तो इस तरह से लिखते हैं, रो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। और दिस इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम Q अपॉन एप्सिलॉन 0 या 1/ε0 इंटू क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। ये असल में क्या है, ये गॉस प्रमेय का समाकल रूप है। तो इसमें हम क्या करेंगे देखना हमको, हम इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो कथन है इसका, इसमें एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता होती है, जिसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी उत्पत्ति अगर इसकी हमें देनी है, क्या करेंगे इसके लिए हम एक सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि सपोज करिए ये इस तरह से कोई एक क्लोज सरफेस है जो निर्वात या वायु में स्थित है। तो इसके लिए हम इससे जाना, चूँकि हमें इससे निकल कर जाने वाला, इससे होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें पहले इस पर एक कोई छोटा लघु क्षेत्रफल डी लेना पड़ेगा। तो मान लिया इसके किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, और हम इस पर एक लघु क्षेत्रफल ले लेंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे, और जिस पर कि एक बिंदु हम P भी ले लेते हैं। तो हम इससे पहले आवेश Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारा ये लघु क्षेत्रफल है जिसको हम दिखाते हैं ds से दिखाते हैं परिमाण रूप में ds। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो सदिश राशि होती है, तो इसको हम अगर क्षेत्रफल रूप में दिखाना होगा तो क्या करेंगे, इस पर एक हम अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब जो होगा, यानी इस तरह बाहर की ओर अभिलंब जो होगा उसकी दिशा में अगर हम वेक्टर खींचें तो ये आपका इस वेक्टर को दिखाएगा इस तरह से, ये लंबवत दिशा में, इधर हम देखेंगे इसको ds, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये वेक्टर रूप में इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इस बिंदु O से इसको हम मिलाते हैं,
इसका जो बिंदु P है इसको मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी भाई, इधर की तरफ जो होगा, यानी O से P की ओर ये वैद्युत क्षेत्र होगा। वेक्टर ds की ही दिशा में जो हम एकांक सदिश है उसको हम n से दिखाएंगे। इन दोनों के बीच का जो कोण है, सपोज वो थीटा है, तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे इस लघु क्षेत्रफल ds से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, और फिर पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका फिर समाकलन कर लेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, तो लघु क्षेत्रफल जो है हमने मान लिया कि इसके पृष्ठ पर एक लघु पृष्ठ क्षेत्रफल ds है, तो ds से होकर बीच के स्टेप्स आप जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लिखते रहेंगे। मैं आपको शॉर्ट ये तरीका बता रहा हूँ कि स्टेप्स आपको मेन कौन कौन से जाना है। ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स उसको हम d फाई ई से दिखाते हैं। d फाई ई इसको तो आप जानते हैं वो कितना होता है, E डॉट ds, और ई डी एस मीन्स चूँकि ये भी सदिश राशि है, ds भी ये सदिश वेक्टर है, क्षेत्र तो सदिश है, ये दो वेक्टरों का डॉट गुणन और दो वेक्टरों का डॉट गुणन, दैट इज इक्वल टू ई डी एस, मैंने इस वेक्टर ई का परिमाण इनटू वेक्टर डी एस का उसकी दिशा में प्रक्षेप या वैद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश की दिशा में प्रक्षेप। तो ये हो जाता है ई कॉस थीटा इंटू डी एस, दैट इज इसको हम लिख देते हैं ई डी एस कॉस थीटा। थीटा हमने बताया आपको कि ई और डी एस के बीच का कोण है। अब आप ये जानते हैं कि E मीन्स वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस जनरली हमने बताया कैलकुलेट करने के लिए फ्लक्स जो निकालते हैं, हमने कहा कि इस एरिया एलिमेंट के, जो हमारा एरिया एलिमेंट लघु पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसके नज़दीक वैद्युत क्षेत्र E है, इसे समरूप मान लेते हैं। तो ई डी एस कॉस थीटा, E की वैल्यू निकालेंगे, E इज इक्वल टू होता है, E मीन्स प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण E वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण लिख रहे हैं हम, और वेक्टर रूप में लिखेंगे तो दिस इज E, परिमाण रूप में यानी मान जो हमारा E है वो कितना हो जाएगा, E का परिमाण यानी E इज इक्वल टू प्लस क्यू आवेश के कारण उससे r दूरी पर, ये दूरी हमने r मान ली, ये सपोज O से और P की जो दूरी है वो r है, यानी क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K आएगा, मीन्स परावैद्युतांक K इज इक्वल टू 1, निर्वात या वायु में है, तो आगे फिर क्या आएगा, आवेश Q अपॉन दूरी का वर्ग अपॉन r स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या है, O से OP दिशा में है। चित्र भी हमारा बता रहा है ये E है, दिखा रहा है उधर की तरफ OP दिशा में। हमने कहा N जो है वो DS की दिशा में एकांक सदिश है। चलिए, तो इसको हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो D फाई E का जो मान हो जाएगा, D फाई E इज इक्वल टू, E की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू आगे आ गया आपका DS कॉस थीटा, DS कॉस थीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू DS कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर, DS कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आप अगर देखें DS कॉस, ये जो राशि है DS कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये क्या है, इस लघु क्षेत्रफल द्वारा जो पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा है, इस तरह इसको अगर मिलाएं हम ऐसे, यहाँ से ऐसे मिलाएं इसको इस तरह से, इस प्रकार से, तो ये जो कोण बना है, यानी इसकी बाउंड्री पर इसी सभी बिंदुओं को हम बिंदु O से मिलाएंगे DA की बाउंड्री पर, तो ये घन कोण बना है जिसको हम कहते हैं D ओमेगा।
दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। ये आपने पढ़ा है घनकोण की परिभाषा में, यदि आपको ध्यान हो। अभी इसको चर्चा भी कर लेंगे हम। तो क्यू इंटू डी ओमेगा यानी डी फाई ई इज इक्वल टू Q/4 ये निकाल लेंगे। तो अब ये तो हमने इसे सिंपली कर लिया है। इसको हम अब पूरे पृष्ठ से अगर जाने वाला निकालना है तो पूरे पृष्ठ से जाने वाला, संपूर्ण पृष्ठ से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी वो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, इस समीकरण का, ये जो हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू, ये समीकरण आई है, इसको कोई नाम देना चाहें तो इस समीकरण का समीकरण नंबर 1 है मान लिया चलिए। तो 1 का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे हम, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, काउंटर इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इज इक्वल टू फोर इंटीग्रेशन यानी क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस एरिया एस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू डी ओमेगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू रेशन ऑफ डी ओमेगा। देखिए डी ओमेगा जो था यहाँ पर हमने बताया था कि एक लघु पृष्ठ है, उसके द्वारा जो है बिंदु O पर बना घनकोण है, तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण वो क्या हो जाएगा कि डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज़ फाई ई हो जाएगा। ये फाई ई इज इक्वल टू दिस, और ये जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा मीन्स संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, यहाँ क्या है ओमेगा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण। और ये आप जानते हैं कि इस तरह की जो आकृति होती है वो संपूर्ण पृष्ठ जो है हमारा, वो जैसे गोलीय पृष्ठ होता है, उसके द्वारा जो है उसके केंद्र पर, गोलीय केंद्र पर बना घनकोण ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, वो 4 पाई होता है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। यही आपका गॉस का प्रमेय जो है आपने प्रूफ करना था। मैं समझता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा।